हेलो स्टूडेंट, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप इस साल नीट के एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस साल आपकी रैंक अच्छी नहीं है और उसके बावजूद भी आपको एडमिशन लेना, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इंडिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी, अगर आप अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपकी काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम, जो माइंड में आपके इस तरीके का जो कन्फ्यूज़न है कि इंडिया में लें या अब्रॉड में लें, इंडिया में लें अब्रॉड में लें, ये सारा दूर होने वाला है। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसा आपको बताया कि नीट पास होना यानी क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है अगर आप एमबीबीएस में, बीएमएस, बीओएमएस या बीएचएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के अंदर, अब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। विदाउट नीट क्वालिफाइड के आप किसी भी कंडीशन में नीट के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरा, अब बात आती है अब्रॉड की। अब्रॉड में भी आपको एडमिशन लेना है और आप वापस इंडिया आना चाह रहे हैं तो आपको नीट ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, विदाउट नीट के आप एमबीबीएस करेंगे तो इट मे बी कि कुछ यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दिला दें अब्रॉड में, बट वापस आप इंडिया में अगर आएंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इससे एक बात तो क्लियर है कि नीट पास होना ज़रूरी है। दूसरा, आपको अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ड्यूरेशन का। इंडिया में जब हम एमबीबीएस की बात कर रहे होते हैं तो आपको बताया कि 4.5 इयर्स आपका जो एकेडमिक रहता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है, यानी कुल मिला के 5.5 साल का कोर्स है। अब्रॉड की अगर हम बात करें तो 5.5 से 7 साल तक का ड्यूरेशन रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि इन कंट्रीज में आप जाना चाहते हैं। तो एक तो ये फर्क हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फीस की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ अगर आप डिसीजन लेते हैं एमबीबीएस का। मान लीजिए अगर आपने प्लान किया है इंडिया के अंदर और आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करें तो 70-80 लाख से लेके 1 CR तक आपका फीस जा सकता है, डिपेंड ऑन कॉलेज। दूसरा, अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो अब्रॉड में बहुत सारे कॉलेज हैं व यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत रीजनेबल फीस पे भी आपको एडमिशन दे देती हैं। तो एक रेंज की अगर मैं बात करूं तो 30 लाख से लेके आपका 70-80 लाख तक नॉर्मल चला जाता है। लेकिन 30 लाख में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत अच्छी कंट्री में, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें WHO की या NMC के जो रूल्स हैं, वो इंडिया में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप अब्रॉड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कहीं पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एग्जाम की, तो एक बहुत ज़्यादा एक जो न्यूज़ आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम लागू हो सकता है। अगर आपने इंडिया से, अब्रॉड से, कहीं से भी किया है तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो आप एमबीबीएस करने के बाद आपको देना होगा। यानी कि आप प्रैक्टिस के लिए, यानी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, हॉस्पिटल ओपन करेंगे, क्लिनिक ओपन करेंगे, तो उससे पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद ये नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लग नहीं रहा, अभी 100% श्योर नहीं है। लेकिन अब्रॉड की अगर हम बात करें तो 100% ये श्योरिटी है कि आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा एमबीबीएस के बाद, अगर आप इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो अभी जो एग्जाम हो रहा है, रिसेंटली एग्जाम हुआ है FMGE का, तो FMGE एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है और उसके बाद ही आप इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन लेके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझना है। एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, आप इंडिया में आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इंडिया के हर एक कॉर्नर पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड से कर रहे हैं तो जिस कंट्री से कर रहे हैं उस कंट्री में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इंडिया आना चाहें तो आप FMGE एग्जाम के बाद इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मीडियम ऑफ स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ये मालूम करें कि मीडियम ऑफ जो आपका स्टडी है वो क्या है। इंग्लिश है, अगर इंग्लिश है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि NMC के रूल्स हैं कि आपका जो स्टडी का जो आप कह सकते हो मीडियम जो होना चाहिए वो इंग्लिश ही होना चाहिए। आप अब्रॉड से करें या फिर इंडिया से करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में करेंगे तो भी आपका जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो भी आपका इंग्लिश ही है, और अब्रॉड से अगर आप अच्छी कंट्री से कर रहे हैं जहाँ पर मीडियम ऑफ स्टडी जो है वो इंग्लिश है, तो इट्स ओके, आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर अदर लैंग्वेज है तो आपको प्रॉब्लम
हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, तो इंडिया में आपको इस अमाउंट में यानी 70-80 लाख से लेके 1 CR तक अगर जा रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा या प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेंगे। लेकिन अगर आप अब्रॉड में जा रहे हैं तो आपको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, और वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो 100-150 साल पुरानी है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ के लेना है। तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। नंबर 1 तो ये था कि फीस, नंबर 2 आपका जो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद जो एग्ज़ाम आप FMG एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जब तक पास नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप किसी भी कंडीशन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तीसरा आपको बताया यूनिवर्सिटी या प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। ये था कि एनालिटिक्स MBBS अगर आप अब्रॉड से करना चाह रहे हैं, इंडिया से करना चाह रहे हैं, तो इसको मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व हो गई होगी। थैंक यू, थैंक्स।